center of curvature. A lens has two surfaces. Each surface of the lens is a part of a sphere. कोई भी लेंस के पास क्या है, हमारे पास दो सरफेसेस हैं और हर सरफेस ऑफ द लेंस के पास क्या है, सेंटर ऑफ स्फीयर है. द सेंटर ऑफ स्फीयर हुज पार्ट इज द लेंस सरफेस इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दैट सरफेस ऑफ द लेंस. सेंटर ऑफ स्फीयर हमारा क्या, लेंस सरफेस का ही क्या है, पार्ट है. इसके बाद इन्होंने क्या कहा है, सिंस अ लेंस हैज टू स्पेरिकल सरफेस, लेंस के पास दो स्पेरिकल सरफेसेस हैं, इसी वजह से हमारे पास दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है लेंस के लिए. C1 एंड C2 आर रिस्पेक्टिवली द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द टू सरफेसेस 1 and 2 ऑफ द लेंस. C1 और C2 हमारा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है दो सरफेस 1 and 2 ऑफ द लेंस. देखो हमारा लेंस इस तरीके से गया था, ये लेंस था हमारा कॉन्वेक्स लेंस, यही तो लेंस था. कॉन्वेक्स ऐसे ही तो होता है. ठीक, अगर हम इसको एक्सटेंड करके एक सर्कल बना लें, क्या बना लें, सर्कल, इस तरह से इसको करके बना लें, तो इसका सेंटर C2 हो गया और इसका सेंटर C1. तो इन्होंने यही कहा है कि देयर आर टू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस, C1 एंड C2 आर रिस्पेक्टिवली. तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द टू सरफेसेस 1 and 2 ऑफ द लेंस. ठीक है, फॉर अ कॉन्वेक्स सरफेस लेंस C1 इज द राइट ऑफ द सरफेस 1 एंड C2 जो है लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट ऑफ द सरफेस 2. वाइल फॉर अगर हम कॉन्केव लेंस की बात करें, कॉन्केव लेंस हमारा कुछ इस तरह से, ये शेप है कॉन्केव लेंस का. ठीक है, अब कॉन्केव लेंस की अगर हम बात करें, इसको हमने क्या कर दिया, आगे सर्कल बना दिया, मतलब आगे हमने उसको कंप्लीट कर लिया. ठीक है, तो सेंटर C1 ये और सेंटर C2 ये है. तो बस यहाँ पे ध्यान देखो, यहाँ पे दोनों सर्कल कहीं ना कहीं कट कर रहे थे, यहाँ पे कट नहीं कर रहे हैं, बीच में आ रहा है कॉन्केव लेंस. ठीक है, तो इस तरह से हमारा कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस का सेंटर ऑफ कर्वेचर हमको मिल गया. यहाँ पे C1 जो है वो कहाँ है, लेफ्ट ऑफ द सरफेस 1 एंड C2 जो है वो कहाँ है, राइट ऑफ द सरफेस में है. अब आता है रेडियस ऑफ सरफेस, सॉरी रेडियस ऑफ स्फीयर, हुज पार्ट इज द लेंस सरफेस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दैट सरफेस ऑफ द लेंस. PC1 एंड PC2 आर द रेडियाई ऑफ कर्वेचर. PC1 एंड PC2, तो P ये है पॉइंट, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है. ठीक है, रेडियस तो यही होता है ना, ऐसे ही तो निकालते हैं रेडियस, ये निकालो ये निकालो ये कुछ भी निकालो. सिमिलरली अगर हम PC2 देखें तो ये मान लो अगर ये पॉइंट है तो, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं P यहीं पर हो, है ना, रेडियस तो कहीं पे भी हो सकता है. तो ये तुम्हारा क्या हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया. अब जो PC1 है इन्होंने कहा वो किसके बराबर है, इन्होंने कहा PC1 जो है, हाँ, तो इन्होंने कहा PC1 एंड PC2 आर द रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ द टू सरफेसेस 1 and 2 ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस. अगर लेंस हम क्या कर दें, इसको थिन कर दें, लेंस को क्या कर दें, पतला कर दें, इस लेंस को क्या कर दें, एकदम थिन कर दें. अगर हम लेंस को क्या करते हैं, थिन करते हैं, तो उस केस में क्या होता है, अगर हम लेंस को क्या करते हैं, थिन करते हैं, तो ये चीज़ एकदम क्या हो जाएगी, चिपक जाएगी, मतलब ये चीज़ एकदम ना के बराबर हो जाएगी, वैसे ही बन जाएगा. तो उस केस में अगर हम देखें तो जो OC1 होगा वो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, PC1 के. कहने का ये मतलब है O जो होगा वो सर्कल के ऊपर ही लाई कर जाएगा, इनके कहने का ये मतलब है. उसी तरह से PC2 जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, OC2 के, मगर ये तब होगा जब लेंस जो होगी कॉन्वेक्स लेंस वो क्या हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा थिन हो जाएगी, कि ये हमारा मान लो ऐसे ही हो गई, तो ये पूरा एक लेंस ही बन गया, मतलब एकदम थिन हो गई कि वो लेंस लगी नहीं रही है. ठीक है, सिमिलरली P1 C1 एंड P2 C2 आर रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ द टू सरफेसेस. अब P1 C1 एंड P2 C2 ये रेडियाई ऑफ कर्वेचर किसके लिए है, ये है कॉन्केव लेंस के लिए. इसमें भी वही केस है, इसमें क्या है, अगर लेंस को हम थिन कर दें, लेंस को अगर हम क्या कर दें, थिन कर दें, तो जो P1 C1 है वो किसके बराबर हो जाएगा, OC1 के, और P2 C2 जो हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा OC2 के. ठीक है, तो ये चीज़ हो गई. उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपना द पॉइंट O इज कॉल्ड द ऑप्टिकल सेंटर. अब ये जो पॉइंट है O और जो ये पॉइंट है O, इस O क्या है हमारा, O क्या है हमारा, ऑप्टिकल सेंटर है. Thus for a thin lens the radius of a curvature of a surface of a lens is equal to the distance of center of curvature of that surface from the optical center.
तो अगर लेंस हम थिन रखते हैं तो हमारी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी सरफेस ऑफ लेंस की वो बराबर हो जाएगी हमारी डिस्टेंस की। कहाँ से डिस्टेंस? अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस, ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस लें और रेडियस ऑफ कर्वेचर लें, तो ये दोनों कब बराबर होंगे? जब हमारी लेंस क्या होगी? दोनों केसेस में थिन होगी। तो उस केस में हमारी ऑप्टिकल सेंटर से सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस और रेडियस ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? सॉरी, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो ये कब हो रहा है? जब लेंस क्या हो रही है? तो ये सारी कंडीशंस है जो हमें अपने दिमाग में रखनी पड़ेंगी। ठीक, ओ क्या है? ऑप्टिकल सेंटर। C1 C2 क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये जो P1 C1 बनाया है ये हमारा यहाँ से लो चाहिए, यहाँ से लो, सब क्या है? रेडियस ऑफ। वैसे चैप्टर पढ़ चुके हैं, हम लोग को पता है ये शेप, ये लोग पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो उसी से कंसेप्ट सारे आ रहे हैं। देन उसके बाद इन्होंने क्या कहा? तो ये चीज़ हो गई। अब हम लोग आ जाते हैं कि हम लोग ने डिस्टेंस देख ली कब बराबर होंगी? जब हमारा लेंस थिन होंगी दोनों केसेस में। अब आ जाते हैं इक्वी कॉन्वेक्स और इक्वी कॉन्केव लेंस। इक्वी कॉन्वेक्स नाम से ही क्लियर हो रही, इक्वी मतलब इक्वल। इक्वी कॉन्वेक्स या फिर इक्वी कॉन्केव क्या? लेंस। इक्वी कॉन्वेक्स या फिर इक्वी कॉन्केव लेंस। इसमें क्या है? जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है दोनों सरफेसेस की वो क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। मतलब क्या है? अगर हम OC1 देखें तो किसके बराबर हो रहा है? OC2 के। ये कब हो रहा है? इक्वी कॉन्वेक्स और इक्वी कॉन्केव के केस में बताया रहा है। अभी फिलहाल हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो हमारा OC1 है वो OC2 के बराबर कब हो रहा है? जब हमने कॉन्वेक्स लेंस इक्वल लिए हैं। और सिमिलरली जब हमने इक्वल कॉन्केव लेंस लिए हैं तो भी ये हो रहा है। द लेंसेज शोन इन फिगर। अब यहाँ पे इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, इक्वी कॉन्केव लेंस इन्होंने कहा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे OC1 OC2 के इक्वल नहीं है। ठीक है, are not equiconvex and equiconcave since the radii of curvature of the two surfaces OC1 and OC2 are not equal। क्योंकि जो यहाँ पे रेडियाई ऑफ कर्वेचर है OC1 और OC2 के वो आपस में इक्वल नहीं है, इस वजह से। अब आ जाता है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? नाम बहुत सुना होगा। इट इज द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द टू सरफेसेस ऑफ द लेंस। यानी एक ऐसी लाइन जो लाइन हमारी क्या कर रही है? एक ऐसी लाइन जो लाइन हमारी क्या कर रही है? ज्वाइन कर रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द टू लेंस को। वो हमारी क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है। यानी एक C1 यहाँ पे था, एक C2 यहाँ पे था, और इन दोनों के बीच में लाइन ने क्या कर दिया? इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। तो ये लाइन क्या हो गई? प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। यानी जो C1 और C2 के बीच का डिस्टेंस है यही हमारा क्या हो जाएगा? C1 और C2 के बीच का डिस्टेंस है, यही हमारा क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। इन फिगर 5.7 द लाइन C1 C2 इज द प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस है या फिर ये प्रिंसिपल एक्सिस है। इट कैन बी एक्सटेंडेड ऑन ईदर साइड ऑफ द लेंस।